हेलो एवरीवन। हमने कल देखा था कि कैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम ज़ैबिक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं रॉकी लाइनक्स या फिर सेंटोस के ऊपर, और उसको कैसे इंस्टॉल करने के बाद में हम क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करना चाहिए जिससे हम एसो यूआई में अपना जो भी ज़ैबिक सर्वर का मॉनिटरिंग यूआई है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ को हमने देखा है प्रीवियस क्लास में। आज हम देखेंगे कि क्या कॉमन पैरामीटर्स हमें यूज़ करना चाहिए ये वेरीफाई करने के लिए कि ज़ैबिक सर्वर रनिंग प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके अलावा क्या लॉग फाइल्स होते हैं ज़ैबिक सर्वर के लिए जिससे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। कॉमन सर्विसेज देखेंगे जो आपका सर्विसेज ज़ैबिक सर्वर पे रहना चाहिए और ऑलवेज़ मेक श्योर करना चाहिए कि वो रन होना है। कौन से सर्विस एजेंट के हैं, कौन से सर्विस फ्रंट एंड के हैं, कौन से सर्विस सर्वर के हैं, ये सारे डिटेल्स हम देखेंगे। उसके अलावा हम एक एजेंट को भी इंस्टॉल करेंगे जो ज़ैबिक सर्वर से कनेक्ट करके अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्वर को पास करेगा, और वो पर्टिकुलर होस्ट या एजेंट को ज़ैबिक सर्वर से हम मॉनिटरिंग करेंगे। तो बिना कोई देर करते हुए वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा प्रॉम्प्ट है सो ज़ैबिक सर्वर पे है, और कॉमनली अगर आप देखोगे कि कौन सा पोर्ट ज़ैबिक सर्वर पे चलता है, तो आप यहाँ पे अगर -i रन करोगे तो बहुत सारे पोर्ट्स दिखेंगे आपको जो काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन ये सारे पोर्ट्स बता रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ नेटस्टैट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे देखोगे कि ओपन पोर्ट्स क्या क्या है, तो 10051 पोर्ट जो है ये ज़ैबिक सर्वर का पोर्ट है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम नेम दिख जा रहा है। 1005051 है सो सर्वर का रहता है, 50 है सो एजेंट का रहता है। इस पे एक स्पेशल पोर्ट डेटाबेस के लिए है 33060 MySQL का। HTTPD UI जो अपना ज़ैबिक सर्वर है उसके लिए 80 है, और उसके अलावा या बाकी सब तो दूसरे सर्विसेज के हैं, तो वी कैन जस्ट इग्नोर दैट वन। ठीक है, तो आपने देख लिया 10050 एजेंट, 10051 सर्वर, 33060 MySQL एंड पोर्ट 80 एंड 443 फॉर द HTTPD। 443 अगर आप SSL यूज़ करते हो तो। ठीक है, और उसके अलावा हम सिस्टम CTL कमांड्स रन कर सकते हैं, और उससे हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं कि वेदर सर्विसेज आर रनिंग और नॉट फॉर द ज़ैबिक एजेंट एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, तो क्योंकि ये सिस्टम डेमन प्रोसेस है तो आपको सिस्टम CTL यूज़ करना पड़ेगा सर्विसेज चेक करने के लिए। और जो सबसे पहले अपन चेक करेंगे ज़ैबिक सर्वर, तो आप देख सकते हो ये ज़ैबिक सर्वर सर्विस का नेम है, सिस्टम डी फाइल का नेम सर्विस का नेम है, और ये रन कर रहा है। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है सो /etc zabicserver.conf है। ठीक है, और इसके अलावा एक और सर्विस है जो एजेंट का है, और उसके लिए आपको ज़ैबिक्स-एजेंट रन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ज़ैबिक्स एजेंट रन कर रहा है। और इसके अलावा आप एक सर्विस है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो HTTP सर्विस है। यहाँ पे आप Apache 2 रन कर सकते हो या फिर HTTPD। Apache 2 आई थिंक उबुंटू के लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो HTTPD सर्विसेज रन कर रहा है। और अगर आपको देखना है कि आपका ज़ैबिक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या है और कहाँ पर है, तो आपको etc ज़ैबिक्स फोल्डर में जाके zabix_server.conf पे कैट करना पड़ेगा। आप यहाँ देख पाओगे। मैं एक काम करता हूँ, कमेंट्स को हटा देता हूँ ताकि इजी रहेगा हमें
देखने के लिए जो एंट्रीज है आप देख पाओगे। यहाँ पर आपका जो सर्वर नेम है, मोस्टली ये सर्वर लॉग फाइल है, ये PID फाइल है, और DB नेम ज़ैबिक्स है, यूज़र नेम ज़ैबिक्स है, और आपका पासवर्ड ये है DB का, और ये टाइम आउट स्लो कोई ये और कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल ये आपका फाइल का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप एजेंट का फाइल देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सर्वर की जगह पे एजेंट रन करना पड़ेगा, ठीक है। और आप देख पाओगे कि एजेंट में क्या क्या है। मुझे एक्सक्लूड करना है तो आप देख पाओगे ये आपका एक्टिव ये है, एजेंट सर्वर का ये इंफॉर्मेशन ये है, ये आपका एजेंट लॉग फाइल है, PID फाइल है और होस्ट नेम ज़ैबिक्स सर्वर है। ये एजेंट लोकली रन हो रहा है, इसीलिए आपको लोकल होस्ट IP एड्रेस दिया हुआ है। जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक दूसरे होस्ट को जो सेम नेटवर्क में रहेगा, तो उसको आप क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, वो आगे हम देखेंगे। और इसके अलावा आप दूसरे लॉग्स भी देख सकते हैं। आप जैसे हमने देखा था कि ये लॉग फाइल है, तो ये आपका लॉग फाइल एजेंट का है, और सर्वर का ये है आपका लॉग फाइल, ठीक है। और या दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द हाउ टू मॉनिटर द थिंग्स एट द सर्वर, ज़ैबिक्स सर्वर, जो क्या क्या सर्विसेज रहेगी जिससे हम मॉनिटर करके बेसिक ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका सर्वर लोकल नहीं है, तो कोई रिमोट होस्ट, कोई क्लाउड प्रोवाइडर या कोई कस्टम डेटा सेंटर में रन कर रहा है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी पोर्ट्स, जिस पोर्ट पे आपका ज़ैबिक्स एजेंट और सर्वर रन करता है, वो पोर्ट्स एनेबल होना चाहिए, कोई ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए उसके। और हम और थोड़े देखेंगे कैसे आप कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हो बिटवीन द एजेंट एंड सर्वर आगे इसी वीडियो में। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि क्या क्या आपका ज़ैबिक्स सर्वर्स पे सर्विसेज रहेंगे, क्या पोर्ट्स आपको देखना है, किस पोर्ट पे क्या रन हो रहा है, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। अब नेक्स्ट में अगर आपको UI से देखना है कि क्या क्या सर्विसेज रन करना है, कैसे कैसे क्या क्या आइटम्स है, तो आप यहाँ पर डेटा कलेक्शन में जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको डेटा कलेक्शन में होस्ट दिखेगा, क्योंकि ये अभी स्टैंड अलोन सर्वर है, हमने जस्ट सर्वर ही इंस्टॉल किया। तो जो भी लोकल होस्ट पे एजेंट जो रन हो रहा है, वो आपको एज ए ज़ैबिक्स सर्वर दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे, आपको दिखेगा कि ये एजेंट का IP एड्रेस लोकल एड्रेस है, और ये पोर्ट 10050 पे है। ये 50 पोर्ट आपका एजेंट का है, और 51 लास्ट में जब आता है तो वो सर्वर का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50 पोर्ट है। उसके अलावा आप यहाँ पर टेम्पलेट्स भी देख सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टेम्पलेट्स लाइनेक्स के लिए ज़ैबिक्स एजेंट होना चाहिए, वो सारे टेम्पलेट्स ऐड करते हैं। जैसे हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें अगर कोई ज़ैबिक्स सर्वर जो लाइनेक्स होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एज ए ज़ैबिक्स एजेंट हमें मॉनिटर करना है, तो हमें टेम्पलेट्स दिए जाते हैं, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स। आप उन टेम्पलेट्स को एजेंट पे अगर ऐड कर देते हो, तो जो भी कॉमन मेट्रिक्स रहेंगे सर्वर के, जैसे कि मेमोरी, डिस्क, जो एक कॉमनली सारे लाइनेक्स सर्वर्स पे अवेलेबल रहेगा, वो सारे आइटम्स थ्रू ज़ैबिक्स आप मॉनिटर कर सकते हो। तो ये सारे आप वो टेम्पलेट्स का मेन यूसेज है, ताकि आपको हर बार हर एजेंट के लिए अलग से ऐड नहीं करना है। एक बार ऐड कर दिया, वो सारे आइटम्स अपने आप ऐड हो जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इजी टू यूज़ होता है अगर अपन टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, इजी टू मैनेज हो जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे कि IPM में ये टैग्स अगर आप ऐड करना चाहते हो, कोई मैक्रोस जो भी है, वैल्यू मैपिंग जो भी है, हम देखेंगे क्या एग्जैक्टली ये क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप
यहाँ पे देख सकते हो टेम्पलेट्स और होस्ट ग्रुप और इंटरफेस और जो पोर्ट पे रन करना चाहिए। और उसके अलावा इस सर्वर पे क्या आप मॉनिटर कर सकते हो, क्या वैल्यूज़ है, अगर आप देखना चाहते हो तो आपको मॉनिटरिंग में जाना चाहिए, होस्ट पे या लेटेस्ट डेटा। हम लेटेस्ट डेटा देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, होस्ट सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि आप ज़ाबिक्स मारोगे, यहाँ पे ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो It's आप देख 20 सकते हो hours. कि सर्वर पे क्या मेमोरी है, लास्ट वैल्यू है, चेंज इतना हुआ है, और जो भी मैट्रिक्स जो भी रहेंगे आपको सारे मैट्रिक्स जो लाइनक्स के लिए अवेलेबल है वो सारे मैट्रिक्स यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, ये एक वे है आप जो भी सर्वर पे अभी करंटली क्या वैल्यूज़ है वो देखने के लिए। या फिर आप होस्ट पे जाइए, होस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाइए और आपको यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको लेटेस्ट डेटा दिख जाएगा आपको, और आप देख सकते हो यहाँ से भी सेम वैल्यू आपको दिख रहा है। और उसके अलावा लेटेस्ट डेटा में बाद में प्रॉब्लम्स अगर रहे तो प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे आपको। ये ग्राफ और डैशबोर्ड्स है। डैशबोर्ड्स में आप देख सकते हो इस सर्वर पे क्या क्या डैशबोर्ड्स है। फाइल सिस्टम का डैशबोर्ड है, ये एक है, हमने ऐड नहीं किया ये। जो भी ज़ैबिक्स का इनबिल्ट टेम्पलेट्स है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपन को दिख रहा है। नेटवर्क इंटरफेस ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या नेटवर्क कैसे आपका सर्वर परफॉर्म कर रहा है, कैसे कितना इन्फॉर्मेशन सर्वर पे आ रहा है, सारा वैल्यूज़ आपको दिख जा रहा है। अगर आप यहाँ पे लास्ट 1 आवर देखोगे, आपको अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू को जूम इन करना है तो आपको सेलेक्ट करके इसमें क्लिक करना है, तो आप वो डीप में देख सकते हो कि क्या एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन है। सिस्टम परफॉर्मेंस का अलग से टैब आपको दिख जा रहा है यहाँ पर। सर्वर हेल्थ का भी, ज़ैबिक सर्वर हेल्थ कैसे कर रहा है वो भी आपको दिख जाएगा, और सर्वर के प्रोसेसेस जो हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हाँ हाँ, हम अब ऐसे एक एजेंट इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं। आप ये होस्ट देख पा रहे हो, ये होस्ट का आईपी एड्रेस 192.168.1.122 है, और ये एक रॉकी लाइनक्स 9 होस्ट है, और मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस 192.168.1.146 है। तो फॉर इजी पर्पस मैं लास्ट 3 डिजिट्स ही बोलूँगा, क्योंकि हर बार सेम फुल, क्योंकि सारा फर्स्ट 3 ऑक्टेट सेम है, तो मैं लास्ट 3 डिजिट्स ही बोलूँगा, सो दैट इट विल बी इजी फॉर रेफरेंस। तो 146 मेरा सर्वर है और 122 मेरा एजेंट है। अगर आपको फर्स्ट टाइम एजेंट इंस्टॉल करना है, आपको क्या क्या पैकेज इंस्टॉल करना है उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको zabbix.com/download पे जाना है और आपको वहाँ से पैकेज सेलेक्ट करना है। मेरा वर्जन जो zabbix है सर्वर पे 7.0 LTS है, और मेरा वर्जन OS का वर्जन है सोलराइट, और डिस्ट्रीब्यूशन रॉकी लाइनक्स है, 9 है, सो OS वर्जन है। मुझे अब ऐसे ज़ैबिक्स फ्रंट एंड नहीं सर्वर इंस्टॉल नहीं करना, मुझे एजेंट इंस्टॉल करना। या आप एजेंट 1 भी ले सकते हो, एजेंट एजेंट 2 भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे एजेंट ले रहा हूँ, और आपको इंस्ट्रक्शन सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम जो ज़ैबिक्स एजेंट रहेगा प्रीवियसली अपन ने, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर है सो थोड़े एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल करवा रहा है, जैसे कि माई सीक्वल हो गया, अपाची हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम एजेंट सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एजेंट 2 और एजेंट में आपको इतना ही दिखेगा कि वो आ, आपको पैकेज नेम जो एजेंट का है वो एक वेरी करेगा, अदरवाइज इट्स सेम। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ पर होस्ट 2 पे। ठीक है, और आपको कमांड्स रन करना है। रिमूव और इंस्टॉल करना है एजेंट को, ये पुल करेगा। उसके बाद में हमें ज़ैबिक्स सर्वर को एजेंट को रीस्टार्ट करना है और एनेबल करना है, ताकि जब भी सिस्टम रीस्टार्ट हो इट विल बी इजी टू ऑटोमेटिकली वो अप हो जाए। ओके,
सिस्टम स्टार्ट ज़ैबिक्स एजेंट, और मैं एजेंट को एनेबल भी कर रहा हूँ ताकि जब भी होस्ट रीस्टार्ट हो या शटडाउन हो, नेक्स्ट रीबूट पे अपने आप आ जाएगा। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट वन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मेन चीज़ ये है कि ये जो भी एजेंट हमने इंस्टॉल किया है ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है। इसको कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए आपको agent.conf फाइल में 2 से 3 पैरामीटर्स चेंज करना पड़ेगा। ओके, विम नहीं है तो vi करना पड़ेगा। फर्स्ट आपका सर्वर है, ठीक है, तो सर्वर देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो सर्वर है, सो लोकल होस्ट को पॉइंट कर रहा है। हमें लोकल होस्ट को पॉइंट नहीं करवाना है, हमें जो भी आईपी एड्रेस सर्वर का है, इस केस में हमारा आईपी एड्रेस क्या होगा 192.168.1.146, राइट। मैंने प्रीवियसली बोला था 146, राइट। तो आपको सर्वर का आईपी एड्रेस ये डालना है, और उसके अलावा होस्ट नेम रहेगा, होस्ट नेम भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये रहा आपका होस्ट नेम। इस केस में आपका होस्ट नेम आई गेस, एक मिनट देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। होस्ट नेम या रॉकी लाइनक्स 9 होस्ट 2। ठीक है, तो आपको ज़ैबिक सर्वर नहीं रखना है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है, हमें उनको चेंज करना पड़ेगा। ये आपका होस्ट नेम हो गया एक्टिव। एक और पैरामीटर है जो आपका सर्वर एक्टिव चेक करता रहेगा, वो हाँ जी ये, और ये सर्वर एक्टिव है। सो हम आगे देखेंगे इसका क्या पर्पस रहता है, बट ये एक्टिव वैल्यूज़ को पुश करता रहेगा सर्वर एजेंट से सर्वर के ऊपर। तो ये 3 वैल्यूज़ अगर आप अपडेट कर देते हो और सर्विस को रीस्टार्ट कर देते हो, देन इट विल बी रेडी फॉर द ज़ैबिक्स सर्वर में आप इस पर्टिकुलर एजेंट को ऐड करने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैंने आपको इससे पहले बोला था कि कैसे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, या फिर एक बेसिक स्टेप्स क्या है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एजेंट और सर्वर कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप जो भी सर्वर है वहाँ से आपको एजेंट को पिंग करना है टू कंफर्म देयर इज़ नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। यूजुअली कोई नेटवर्क्स में पिंग डिसेबल रहता है, तो उस केस में आपको दूसरे वे से कंफर्म करना है वेदर इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट, बट वी विल चेक ऑल द वेज हियर। मेरा आईपी एड्रेस क्या है 122 है, कम्युनिकेट हो रहा है। और टेलनेट आप यूज़ कर सकते हो, आई गेस टेलनेट रहना चाहिए, नहीं है। एनसी है नहीं, डीएनएफ इंस्टॉल NC-y। ठीक है, और आपका netstat -tulpn, ये कमांड से आपके सारे पोर्ट्स यहाँ पे सर्वर पे पता चल गया आपको कि 1005150 ये दोनों पोर्ट एजेंट और सर्वर की रन हो रहे हैं। वैसे ही आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। आई गेस यहाँ पे नहीं है, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल नेट टूल्स आई गेस, ठीक है, netstat -tulpn या पोर्ट 10050 रन हो रहा है। तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि दिस इज़ वर्किंग फाइन। और एक और वे है, क्योंकि टेलनेट वर्क नहीं किया है, तो वी कैन डू समथिंग सिमिलर टास्क विद द NC। ठीक है, NC ऑलरेडी है, तो आपको -ZV जो भी मेरा होस्ट है, इस केस में क्या है रिमोट होस्ट 168.168
1.22 पोर्ट क्या है जी 50। देखिए ये कनेक्ट हो गया, तो आपको ये कंफर्म करता है कि आपका कनेक्टिविटी फ्रॉम सर्वर टू एजेंट इज़ वर्किंग फाइन। तो आपके ये बेसिक स्टेप्स है, आपको ये परफॉर्म करना है जस्ट इन केस अगर आप कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं वाइल हैविंग इशू एनी इशू बिटवीन सर्वर एंड एजेंट। आपने सर्वर सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ डाल दिया, फिर भी आपको सर्वर है सो दिख नहीं रहा है यूआई में, तो आपको ये सारा स्टेप्स भी वेरीफाई करना पड़ेगा ताकि मेक श्योर कर सके कि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन द टू होस्ट। ठीक है, तो हमें होस्ट ऐड करना है, तो इसके लिए आपको आई गेस होस्ट में जाना है, यहाँ पे क्रिएट होस्ट करनी है। आई विल जस्ट डू मेरा जो भी होस्ट नेम है वही डालूँगा मैं ताकि इजी रहेगा मुझे। ठीक है, और आपको टेम्पलेट्स ऐड करनी है। टेम्पलेट्स अगर आप सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर ऐसा लाइनक्स के टेम्पलेट्स ही ऐड करेंगे, इट विल बी इजी। जी यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहे हैं, एप्लीकेशन नेटवर्क डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें लाइनक्स या दिस वुड बी इनफ फॉर अस। और होस्ट ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, लाइनक्स सर्वर ऐड कर दो और वर्चुअल मशीन। ठीक है, आपको इंटरफेस भी ऐड करना है क्योंकि आपने अगर पहले प्रीवियसली देखा होगा तो लोकल होस्ट आईपी एड्रेस बता रहा था 127.0.0.1। यहाँ पर आपको एजेंट का आईपी एड्रेस डालना है, क्या होगा 192.168.1.22। आपका पोर्ट अपने आप आ गया है और आई थिंक दिस इज़ एनफ, यस दिस इज़ एनफ। आपको थोड़ा सा समय लगेगा ये होस्ट विजिबल होने के लिए, इसका वैल्यूज़ विजिबल होने के लिए। मेरे केस में सर्वर एक ही सर्वर है तो इतना बोल सकता हूँ कि हार्डली लाइक 1 और 2 मिनट्स लगेगा। फिर भी अपन चेक करते हैं, होस्ट में जाइए, यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट डेटा देखोगे राइट, देखिए ये वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो गए यहाँ पर, CPU कैश टाइम सारे। तो आप अगर वापस डेटा कलेक्शन में जाओगे, होस्ट पे क्लिक करोगे, ये ग्रीन मार्क रहेगा। अगर आपका ये ग्रीन मार्क नहीं है, स्टेटस अवेलेबल नहीं है, देन देयर इज़ सम प्रॉब्लम विथ योर नेटवर्क बिटवीन होस्ट एंड सर्वर। ठीक है, क्लाइंट या एजेंट बिटवीन और सर्वर के बीच में कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, या तो फायरवॉल उसको ब्लॉक कर रहा है या फिर आपका कोई पोर्ट लोकल या सर्वर नेटवर्क लेवल में आपका कुछ इशू है। ठीक है, तो विद दिस आई थिंक वी आर गुड। कैसे हम एक सेम नेटवर्क में लाइनक्स एजेंट को ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा। कॉमन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या हो सकता है जिससे हम ट्रबल शूट कर सकें सिंपल इश्यूज़ को लाइनक्स सर्वर्स पे। ज़ैबिक सर्वर या एजेंट ले लीजिए, वो क्या क्या कैसे पोर्ट चेक करते हैं, कौन सा पोर्ट चेक करना चाहिए, वो सारा चीज़ हमने देख लिया। तो आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम इस वीडियो का यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।